क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू। टॉपिक जो है हमारा आज कश्मीर के दिलकश बागात का पार्ट नंबर 3 नसीम बाग। बच्चों, पहले हमने इससे पहले पढ़ा था चश्मे शाही के बारे में। उसके बारे में हमने पढ़ा था ये बाग भी कश्मीर का एक खूबसूरत बाग है। आज हम पढ़ेंगे चश्मे नसीम बाग के बारे में। ये बाग भी कश्मीर में है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ कुछ अल्फाज इनके माने हैं पहले, जैसे है इल्म नजूम, सितारों का इल्म, मुनहसर होना, दारो मदार होना, माला माल दौलतमंद, हमाम नहाने की जगह, तांता बन जाना, आम दरख्त का सिलसिला। ये कुछ अल्फाज हैं और साथ इनके माने हैं। अब हम कुछ थोड़ा बहुत नसीम बाग के बारे में पढ़ेंगे। ये है नसीम बाग जो ऊपर तस्वीर में दिया हुआ है। एक और बाग नसीम बाग के नाम से मशहूर है जो झील डल के किनारे वाक़ा है। ये बाग 1638 ईस्वी में शाहजहां ने बनवाया। ये बाग ऊंचे ऊंचे और घने चिनारों के लिए मशहूर है। यहाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडक का एहसास होता है। मौसम ख़ज़ां में चिनार के पत्ते सुर्ख हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ आग लगी हुई हो। ये मंजर देखने के लायक होता है। नसीम बाग में उस वक़्त कश्मीर यूनिवर्सिटी की इमारतें हैं, लेकिन इसके पास ही डल के किनारे पर एक खूबसूरत पार्क बनाई गई है। यहाँ करीब ही हज़रत बल की मशहूर दरगाह भी है। इनके अलावा भी कश्मीर में कई बागात हैं जो खूबसूरती और दिलकशी में किसी तरह कम नहीं। वेरी नाग और कुकरनाग के बाग इनमें ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ये दोनों बाग पहाड़ के दामन में फूटने वाले चश्मों के सामने बने हैं। वेरी नाग बहुत ही कदीम है और मुग़ल बागात से मशाबत रखता है। कुकरनाग का पानी गर्मी में इस कदर ठंडा होता है जैसे बर्फ़। यहाँ एक कशादा पार्क बनाई गई है जिसमें मकामी और बैरूनी सैहों का तांता बंधा रहता है। कश्मीर के बागात अपनी खूबसूरती की वजह से इंतहाई पुरकशिश हैं। दुनिया के कोने कोने से सयाह यहाँ से आते हैं और कुदरती हुस्न और इंसान के ज़ौक़ जमाल दोनों की दाद देते हैं। इन बागात की वजह से जन्नत बेनज़ीर कश्मीर की खूबसूरती दोबाला हो गई है। कश्मीर के कुदरती मनाज़र, यहाँ के बर्फ़ पोश पहाड़ियाँ, उछलती कूदती हुई नदियाँ और सरसब्ज़ मैदान यूँ तो साल भर सयाहों के लिए बाइस कशिश हैं, लेकिन इन बागात की सैर के लिए अप्रैल से अक्टूबर तक का अरसा ज़्यादा मुनासिब है। मुझे उम्मीद है कि इस साल तुम यहाँ ज़रूर आओगे और गर्मियों की छुट्टियाँ यहीं गुजारोगे। मैं तुम्हें कश्मीर के सेहत अफ़ज़ा मकामात के साथ साथ इन बागों की सैर भी कराऊँगा। खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारा दोस्त यावर हयात। ये एक ख़त था जो एक अपने दूसरे दोस्त को लिखता था कश्मीर के हालात के बारे में, कश्मीर यहाँ की खूबसूरती के बारे में, यहाँ के बागात के बारे में। तो इसने हर एक बागात का बड़ी खूबसूरती के साथ ज़िक्र किया है। ये जो बाग नसीम बाग के बारे में हमने पढ़ा, ये भी झील डल के किनारे वाक़ा है। इस बाग को 1638 ईस्वी में शाहजहां ने बनाया था। इसके बाग के चारों तरफ घने और ऊंचे ऊंचे चिनारों के दरख्त हैं। गर्मियों के मौसम में भी बच्चों यहाँ बड़ी ठंडक महसूस होती है। जब ख़ज़ां का मौसम आता है, पत्ते दरख्तों से झड़ने लगते हैं तो उस वक़्त इसके पत्ते सुर्ख हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि इनमें आग लगी हो। और नसीम बाग में इस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी की इमारतें हैं, लेकिन इसके पास ही डल के किनारे एक खूबसूरत पार्क भी बनाई गई है। यहाँ करीब में हज़रत बल की मशहूर दरगाह भी है। यानी यहाँ का जो सिलसिला है बहुत ही खूबसूरत है। एक तरफ तो इसमें
حضرت بل کی مشہور درگاہ ہے، دوسری طرف کشمیر یونیورسٹی ہے. تو انہی چیزوں سے کشمیر کو جنت کشمیر کہا جاتا ہے. یہاں کے اور کئی باغ بھی ہیں جو خوبصورتی اور دلکشی کے بڑے مشہور ہیں، جیسے ویری ناگ ہے، کوکر ناگ ہے. یہ تمام باغ جو ہیں بڑے خوبصورت ہیں اور پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں، اور جو چشمے پہاڑوں سے پھوٹتے ہیں ان کے سامنے یہ باغ بنائے گئے ہیں. تو یہ تھا ہمارا ایک دوست کو دوست کا خط تھا، جس میں تمام کشمیر کی خوبصورتی اور ان کے باغوں کے بارے میں جانکاری دی. اور پھر دوست آخر پہ کہتا ہے کہ یہاں چھٹیاں گزارو اور میں آپ کو ہر ایک باغ کی سیر کراؤں گا.